गुरुर्वै सदां पूर्वमदैव तुल्यम् प्राणो वदार्यैव हितं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम। मैं इस जीवन में क्यों आया हूं, मेरे जीवन की डोर कहां बंधी हुई है, ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों किया है, मैं इस पृथ्वी तल पर क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इनको तो केवल गुरुदेव आप ही समझा सकते हैं और कोई समझा भी नहीं सकता। और सभी तो जीवन के बंधन केवल स्वार्थमय बंधन हैं, जिनसे मैं जकड़ा हुआ हूं। उन पासों से, उन रस्सियों से, उन रज्जुओं से मैं बंधा हुआ छटपटा रहा हूं, वेदनाग्रस्त हो रहा हूं, अपने आप में दुखी और संतप्त हो रहा हूं, प्रत्येक पल अपने आप में व्यथित होता हुआ निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे जीवन में चिंतन नहीं है, मेरे जीवन में सौभाग्य नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। और मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य केवल अपने जीवन को समझना है और मुझे समझाने के लिए, मुझे यथार्थता से परिचित कराने के लिए केवल संसार में कोई शक्ति, कोई स्वरूप, कोई बिंदु है तो केवल आप हैं। इसीलिए गुरुदेव, मैं अत्यंत भीगे नयनों से, गदगद कंठ से, भाव विवल वक्षस्थल से आपको दंडवत प्रणाम करता हुआ, आपके चरणों को पकड़ता हुआ, आपके चरणों पे अपने सिर को रखता हुआ प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उस मर्म को, उस रहस्य को, उस चिंतन को समझाएं जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो जीवन की पूर्णता है। क्योंकि मैं तो केवल आपका हूं और गुरुदेव आपकी शरण में हूं, और निश्चय ही गुरुदेव केवल और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। ನಾನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈಶ್ವರನು ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನೇಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೇಕೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಗುರುದೇವ್ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನೀವಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಿರಿ, ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲಿರಿ, ತಿಳಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಮತ್ತಾರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಮಯವಾದ ಬಂಧನಗಳೇ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಾನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾಶಗಳಿಂದ, ಈ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ, ಈ ಕಗ್ಗಂಟುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವೇದನಾಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ದುಃಖಿ ಮತ್ತು ಸಂತಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ವ್ಯಥೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನೆಡೆಗೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾರದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನನಗೆ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪ, ಯಾವುದೇ ಬಿಂದು ಇರುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನೀವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶ್ರುಪೂರಿತವಾದ ನಯನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗದ್ಗದಿತ ಕಂಠದಿಂದ, ಭಾವವಿಹ್ವಲತೆಗೊಳಗಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಮೇಲಿರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ನನಗೆ ಆ ಮರ್ಮವನ್ನು, ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯವೇನು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣತೆ ಏನು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮವನು. ಮತ್ತು ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ನಿಮಗೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಗುರುದೇವ್, ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುವೈ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತವೈವಾಂ ವದೈವಂ ಅತ್ಯೋದ್ಭತಾಂ ವೈ ಪ್ರಹಿತಂ ಸದೈವ ದೇವೋತ್ತಮೇವ ಭವತಂ ಸಹಿ ಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ
गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। लोग कह रहे हैं कि मैं देवताओं की आराधना करूं। कौन से देवता की आराधना करूं? हजारों लाखों देवता हैं। मैं किन किन के सामने गिड़गिड़ाऊं, किन के सामने अपनी चौखट पर अपने सिर को फोड़ूं, कहां कहां जाकर के मैं अपनी याचना करूं? मैं दरिद्र भिखारी होकर के किन किन देवताओं के पास भीख मांगता फिरूं, और वे मुझे दे भी क्या सकेंगे? उन देवताओं के पास है भी क्या देने के लिए? वे तो स्वयं आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं। और जो आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं, ये देवता भी आपसे बहुत कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो फिर मैं उन भिखारियों के पास क्या जाऊं? फिर तो मैं आपके पास सीधा आना चाहता हूं, फिर मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूं, फिर मैं आपके सामने उन स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूं जो आपसे प्राप्त हो सकता है। यदि आप देवताओं को देने में समर्थ हैं तो निश्चय ही फिर आप हमें भी देने में समर्थ हैं, मुझे भी देने में समर्थ हैं। क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूं, न देवता मुझसे परिचित हैं। मैंने देवताओं को देखा नहीं है। मैंने चित्रों के माध्यम से देवता के अंकन को देखा है। हो सकता है वह चित्र सही हो सकता है वह चित्र गलत हो। कोई जरूर नहीं है कि जैसा चित्र में मैंने देवता को देखा है, ब्रह्मा को देखा है, विष्णु को देखा है, रुद्र को देखा है, ठीक उसी रूप में वह देवता हो। मैं नहीं समझ सकता। यह तो चित्रकार की एक भावना है जो अपने उसने कागज पर उतारी है, जो कपड़े पर उतारी है। उस चित्रकार ने उस देवता को देखा नहीं, केवल कल्पना के माध्यम से उनके स्वरूप बिंब को उस कपड़े पर, कागज पर उतारा है। इसलिए कागज पर, कपड़े पर देवता का चित्र है, जो मूर्ति है, जो चित्र है, वह सब में अपने आप में अधूरा है, क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूं। परंतु गुरुदेव, मैं आपसे परिचित हूं। मैंने आपको देखा है, मैंने आपके सारे शरीर को स्पर्श किया है। मैं आपके चरणों में बैठा हूं। आपकी आंख, आपकी नाक, कान, हाथ, पांव, वक्षस्थल, सिर और गर्भोन्नत भाल, इन सबको मैंने अपनी आंखों के माध्यम से अपने हृदय में उतारा है। इसलिए मैं आपसे अत्यधिक परिचित हूं। आपसे परिचित हूं और आप तो दानी हैं। आप तो श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, ज्ञानी हैं, चेतना पुंज हैं। आप तो बहुत कुछ देने में समर्थ हैं। समस्त ब्रह्मांड को जो देने में समर्थ है, वह मेरे अकंचन व्यक्ति को देने के लिए तो उनके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। अत्यंत सरल और सामान्य सी बात है। इसलिए मैं तो आप में ही समस्त देवताओं को देख रहा हूं। मैं तो देख रहा हूं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समस्त आपके शरीर में समाहित हैं। जहां जहां भी, जिस रोम में भी मेरी दृष्टि पड़ती है, वहां एक नवीन देवता के दर्शन मुझे होते हैं। और ये सारे देवताओं का आगार समूह को जब मैं साक्षात अपने सामने देखता हूं तो मैं भाव विवल हो जाता हूं, गदगद हो जाता हूं। अपने आप में मैं रह नहीं पाता हूं। इसीलिए आप मुझे देवताओं की आराधना करने के लिए मत कहिए। मैं देवताओं की आराधना चाहता भी नहीं हूं। मेरे सामने तो प्रत्यक्ष देवता है, सशरीर देवता है, चैतन्य पुंज देवता है। फिर इस जीवित जागृत देवता को छोड़ करके उन पाषाण मूर्तियों को, चित्रों को पूजने से क्या होगा? मैं तो गुरुदेव केवल मात्र आपकी शरण में हूं और एकमात्र आपकी ही शरण में हूं। सतम वै सदान्नम देवालयो वै प्रातोर्भवे वै सहितं नदीर्वै पूर्तं परां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम। और मैं काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा तीर्थ स्थलों पर जाकर के भी क्या कर लूंगा? उस गंगा में बार बार डुबकी लगाने से भी क्या हो जाएगा? अगर गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र और दिव्य बन जाता तो सारी मछलियां अपने आप में पवित्र और दिव्य बनी हुई हैं। सारे मेढक अपने आप में पवित्र और दिव्य हैं। यदि काशी में रहने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो वहां श्वान और खर, कुत्ते और गधे बहुत घूमते हैं। वे सभी अपने आप में पवित्र और दिव्य आत्मा बन जाते हैं। वहां जाने से कुछ नहीं हो सकता। वहां कुछ संभव है ही नहीं। उन देवालयों में तो एक पत्थर की मूर्तियां हैं जो बोल नहीं पाती, जो मेरी बात सुन भी नहीं पाती। उन पत्थरों को मैं कहने से अपने सिर को फोड़ने के बराबर है। वे मेरी बात नहीं सुन पाते। मैं अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पत्थरों को कहने से कोई लाभ नहीं होता। मेरे लिए हरिद्वार और मथुरा, काशी और कांची अपने आप में नगण्य हैं। मैं तो आपको और आपकी देह को पूर्ण रूप से देवालय मानता हूं। पूरा मंदिर है यह जो मेरे सामने है, और यह मंदिर
जो आपकी देह है ये मंदिर के रूप में है, जो जीवित और जागृत मंदिर है, चैतन्य मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, बोलता हुआ मंदिर है, वाचार मंदिर है, अपने आप में आशीर्वाद देता हुआ मंदिर है। आपके दोनों पैर इस देवालय के स्तंभ हैं। अच्छे स्तंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है और इन स्तंभों पर जो मूर्ति स्थापित है आपके प्राणों की, आपके हृदय की, आपकी चेतना की, वह आपका हृदय स्थल अपने आप में गर्भगृह है। उस गर्भगृह में जाकर के जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है, भाव विवल हो जाता है, चेतना युक्त हो जाता है, एक एक रोम खड़ा हो जाता है, रोम रोम चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पुकारने लग जाता है और उसके गुरुदेव के अलावा कोई शब्द निकलता नहीं। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है, भाव विवल हो जाता हूं, मेरा सारा शरीर थरथराने लग जाता है जब मैं इस जीवित जागृत उस मूर्ति को देखता हूं जो धड़कता है। और इस गर्भगृह में जो मूर्ति है, जो हृदय है, जो प्राण है, जो आपका ये शरीर है, वो अपने आप में इतना स्पंदनशील है, अपने आप में आह्लाद कारक है। उसको देखते ही मेरे सारे शरीर में स्फूर्ण हो जाता है, सारे शरीर में चेतना आ जाती है, सारे शरीर में ओजस्विता आ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा सारा शरीर अपने आप में प्रसन्नता के आवेग में उछलने लग गया है। और इस गर्भगृह के ऊपर जहां मूल मूर्ति स्थापित है, जहां आपका हृदय है, इसके ऊपर आपके शिर के रूप में शिखर है, जो मंदिरों के ऊपर शिखर होता है। उस शिखर को देख करके ही ऊंचाई का भाव होता है, हिमालय का भाव होता है। आपका गर्भोन्नत सिर, आपका दर्पयुक्त सिर, आपका दीदीप्यमान सिर, लाट, भाल, आंखें, नेत्र, आपका मुंह, आपकी जिह्वार, आपका सारा शरीर और आपका चेहरा अपने आप में उस मंदिर के उस शिखर की तरह है, जिनको देखने से अपने आप में पवित्रता का अवगाहन होता है। ऐसा लगता है उसको देखने से कि जैसे हजार हजार तीर्थों में मैंने स्नान कर लिया हो। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सब सातों समुद्रों में स्नान कर लिया हो, अवगाहन कर लिया हो। ऐसा लगता है कि स्वयं गंगा आकर के मुझे स्नान करा के चली गई है। और जहां पर आपके नेत्रों की कृपा वृष्टि होती है, जहां नेत्रों से निकल करके जो आनंद की वर्षा होती है, वह तो वही समझ सकता है जो आपके पास में खड़ा होकर के उस कृपा दृष्टि से भीगा है, उस कृपा के आनंद से भीगा है, आपके नेत्रों से निकलते हुए आनंद में वर्षा की है। उसके समान तो धन्य कुछ हो ही नहीं सकता, उसके समान तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बहुत अपने आप में एक अद्वितीय चिंतन है, अद्वितीय धारणा है। मैं इस जीवित जागृत मस्तिष्क युक्त, शिखर युक्त, इस गर्भगृह युक्त, इस स्तंभ युक्त, इस चलते फिरते इस मंदिर को छोड़ करके और किस मंदिर में जाऊं? विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का मंदिर, कृष्ण और राम का मंदिर और अन्य मंदिर मेरे लिए क्या उपयोगी है, कैसे उपयोगी है? उन मंदिरों से मुझे क्या मिलने वाला है? यदि मैं इस मंदिर को नहीं समझ सका, यदि मैं इस मंदिर की पूजा नहीं कर सका, यदि इस मंदिर को स्वच्छ और पवित्र और दिव्य नहीं रख सका, इस मंदिर में सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका, तो फिर मेरा सब कुछ जानना व्यर्थ है। क्योंकि इस मंदिर में समस्त देवता निवास करते हैं। इस मंदिर को देखने के लिए तो देवता तरसते हैं। इस मंदिर को स्पर्श करने के लिए देवता अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। गुरुदेव, आप मुझे किसी नदी और किसी तीर्थ और किसी मानसरोवर, किसी गंगा और किसी हरिद्वार और किसी समुद्र के पास जाने की आज्ञा मत दीजिए। मुझे उसमें कोई मोह नहीं है। वे तो व्यर्थ पानी के बहाव हैं, वे तो मछलियों के एक सागर हैं, वे तो खारा समुद्र है, वह तो केवल एक झील है, निर्जीव, जो बोल नहीं सकती। मुझे ऐसे कोई तीर्थों में जाने से न प्रयोजन है, न आवश्यकता है। क्योंकि जहां समस्त तीर्थों का स्नान मैं केवल आपके नेत्रों से निकलती हुई कृपा से कर सकता हूं, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली तो कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूं। वास्तव में मैंने जीवन के पुण्य किए होंगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। वास्तव में मेरे पुण्यों का उदय हुआ होगा कि आप सजीव रूप में मेरे सामने हैं और मैं इस पीढ़ी में, इस युग में आपके सामने उपस्थित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों की वर्षा से मैं आप्लावित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों से जो आनंद की वर्षा होती है उससे भीगा हुआ अपने आप में अत्यंत मस्ती के साथ नाच रहा हूं, अपने आप में छलछला रहा हूं, अपने आप में कूद रहा हूं, उछल रहा हूं, आनंद से भर उठा हूं। क्योंकि गुरुदेव, मैं केवल आपकी शरण में हूं। क्योंकि गुरुदेव, केवल और केवल मात्र मैं आपकी ही शरण में हूं।